अपने देश में दोस्तों एक कहावत को प्रचलित है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, जैसे भी हो ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन इस कहावत के ठीक उलट हमारे देश में इन दिनों जो राजनीति चल रही है और इस राजनीति की जो धुरी बने हुए हैं वो है राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जो कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ में लगातार लोगों का जो रोष है वो दरअसल अब उमड़ता चला जा रहा है और बात अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाने तक पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद इन लोगों की तरफ से फर्जी प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं, उसके बाद में अब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और सोनिया गांधी के लाड़ले राहुल गांधी एक बहुत बड़े पचड़े में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक हर तरफ एक के बाद एक तमाम जो केस दर्ज किए गए हैं वो मामला अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के तो तेजस्वी यादव के खिलाफ में तमाम एफआईआर दर्ज हो ही चुकी हैं। उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। और इसके अलावा अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर देशद्रोह के मुकदमे की भी दरअसल मांग की जा रही है। जनता का जो गुस्सा है वो फूटता जा रहा है। क्या है इस मामले में अपडेट, इस रिपोर्ट में इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लालू प्रसाद यादव के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री बनने के लिए वो इस हद तक चले जाएंगे ये शायद लालू प्रसाद यादव ने भी नहीं सोचा होगा। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करो, मुख्यमंत्री अगर बनना है, सत्ता अगर हथियानी है तो सारी हदें पार करनी होंगी। और जो महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक जो तमाम एफआईआर दर्ज की गई हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे बढ़कर के जो अब देशद्रोह के मुकदमे की बात की जा रही है वो पहले बात कर लेता हूं। उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ में किन किन धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर के जिस तरीके से लगातार इन दोनों नेताओं की तरफ से आक्रामक रवैया अपनाया गया है, इस रवैये को लेकर के अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, ये अब भारतीय जनता पार्टी के नेता दरअसल मांग कर रहे हैं। और ये मांग मंत्री संतोष सुमन की तरफ से की जा रही है। उनका बड़ा बयान आया है। दरअसल मैं आपको एग्जैक्टली कोट करके बता देता हूं। वैशाली जिले के राजापाकर में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंत्री संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर तीखा हमला जो है बोला और उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची को लेकर के देश भर में भ्रम फैलाना देशद्रोह के दायरे में आता है, लिहाजा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ में अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि लगातार बिहार में इस बात को लेकर के दोस्तों सियासत तेज होती दिखाई दे रही। जो 65 लाख मतदाता हैं जिनका नाम उस लिस्ट से कटा है, और इसके अलावा राहुल गांधी ने जिस तरीके से, एक वो महिला थी अंजू देवी शायद, और उसके अलावा जो आरजेडी का सुबोध कुमार था, जो बीएलओ था, उसका वोट चोरी हो चुका है, इस तरीके का फर्जी दावा किया गया। फिर उसके बाद में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बात पर क्लैरिटी दी गई कि अरे वो तो आम मतदाता नहीं है, वो तो बीएलओ है, उसका कभी के जो है वोट था ही नहीं, तो हम काटेंगे क्या। तो इस चीज़ को लेकर के जिस तरीके से लगातार भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रख कर के अपनी राजनीति चमकाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो अब उनके खिलाफ में दरअसल मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है। और ऐसा वैसा मुकदमा नहीं, देशद्रोह के मुकदमे की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, आपको पता होगा कि जब महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक तेजस्वी यादव के खिलाफ में एक के बाद एक तमाम जब केस दर्ज किए जा रहे थे, तो इस पर तेजस्वी यादव का जो है एक स्टेटमेंट निकल कर के सामने आया था और वो खूब वायरल हुआ था। तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि चाहे पूरे देश में उनके खिलाफ में मुकदमे दर्ज कर दिए जाएं, इस देश के हर एक पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर दी जाए, लेकिन
वो दरअसल रुकने वाले नहीं है। तो इस पर मंत्री ने तंज कसते हुए कहा है कि जिनका एक पैर हमेशा जेल में हो और दूसरा बाहर रहता हो, उन्हें डर कैसा। उन्होंने कहा कि कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कोर्ट की पेशी, ऐसे आदतन अपराधियों को कोई डर नहीं लगता है। डर तो गरीब आदमी को लगता है जिस पर छोटा सा केस भी दर्ज हो जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता है, जो मंत्री हैं संतोष सुमन, उनका तंज भरा ये बयान आया है तेजस्वी यादव को लेकर के, क्योंकि तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि उन्हें डर नहीं लग रहा, कितनी भी एफआईआर दर्ज कर दो। तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि डर तो साहब उन्हें लगता है जिनके ऊपर एक भी केस दर्ज हो जाए, गरीब आदमी को। तेजस्वी यादव का तो एक पैर थाने में रहता है, एक पैर जेल के बाहर रहता है। कभी सीबीआई, कभी कोर्ट की पेशी, कभी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो है कार्रवाई। तो ये आदतन अपराधी बन चुके हैं। ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं, ये मेरी तरफ से कोई जो है व्यक्तिगत तौर पर कोई टिप्पणी नहीं करी जा रही है, ये बीजेपी नेता का कहना है। अब चलिए जरा ये भी समझ लेते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए अब ये राजनीतिक डगर इतनी ज़्यादा कठिन क्यों होती जा रही है। दरअसल तेजस्वी यादव के खिलाफ में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि किन किन सेक्शंस में जो है ये एफआईआर दर्ज करी गई है। दरअसल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बीजेपी विधायक मिलिंद रामजी नरोटे की शिकायत पर तेजस्वी पर एफआईआर दर्ज की गई है और ये धाराएं हैं जो है भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं हैं 196 1A B 356 2 352 353 2 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ में जो है मामला दर्ज किया गया है। वहीं इसके अलावा शाहजहांपुर जिला बीजेपी अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने पुलिस केस दर्ज करवाया। शाहजहांपुर के सदर बाजार पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 353 2 और 197 1A के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। और ये शिकायत दर्ज करवाने का जो दोस्तों मामला है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर उसकी आग दिल्ली तक पहुंची, फिर उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, फिर बिहार में भी पहुंचती है। तो बैक टू बैक एक के बाद एक हर जगह मामले दर्ज किए जा रहे हैं। और अब इन मामलों के बाद में इन लोगों के खिलाफ में देशद्रोह के मुकदमे की भी बात कही जा रही है कि इनके खिलाफ में जो दरअसल कृत्य ये कर रहे हैं वो दरअसल देशद्रोह के बराबर है। जो भी इनकी तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि अपोजिशन चुनाव आयोग को लेकर के, चुनाव में धांधली को लेकर के और ज़मीनी तौर पर जिस तरीके से झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, इस झूठ फैलाने की सजा दरअसल देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये इनका कहना है। इतना ही नहीं, मंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में जिन 65 लाख लोगों के मतदान सूची से हटाए हैं, उनकी पूरी लिस्ट को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है। अगर किसी को इस पर आपत्ति है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका वोट नहीं कटना चाहिए था लेकिन वोट काट दिया गया है, तो फिर वो इस बात को लेकर के अपनी आपत्ति जताते हुए सीधे बीएलओ के पास में जाकर के शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन विपक्षी नेता सिर्फ हंगामा कर रहे हैं ताकि इसका राजनीतिक फायदा उठा सकें। मंत्री ने कहा कि बिहार की धरती ने हमेशा ऐसे लोगों को सबक सिखाया है। जो दोस्तों 65 लाख मतदाताओं की बात है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लिस्ट ऑलरेडी जारी हो चुकी है। जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं, अगर उनमें से ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम होने चाहिए वो वाकई में योग्य हैं, तो फिर यह बीएलओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन तमाम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करवाए जाएं। और ये बूथ लेवल जो एजेंट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, ये उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हर दिन अगर ये 10 मतदाताओं को वेरीफाई करते हैं, 10 मतदाताओं को भी देखते हैं, तो ये काम महज 5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अब जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलओज की है और ये सारे के सारे बीएलओ राजनीतिक दलों के अंतर्गत आते हैं, तो फिर ऐसे में चुनाव आयोग को घेरना कितना सही, हमारी लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उन पर निशाना कितना सही, ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इन विपक्षी नेताओं को अब कहीं ना कहीं इस चुनाव में पेरने वाली हैं। क्योंकि इस देश की जनता भी अच्छी तरीके से जान रही है कि कांग्रेस पार्टी का, तेजस्वी यादव का और तमाम ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का हर एक संवैधानिक संस्था पर
टारगेट करना, उसे निशाना बनाना एक तरीके से पेशा बन चुका है। कोर्ट से अगर इनके हक में फैसला आ जाए तो लोकतंत्र मजबूत हुआ है, कोर्ट से अगर फैसला नहीं आए तो लोकतंत्र खतरे में, उसकी हत्या की जा रही है। चुनाव जीत जाए तो ईवीएम बिल्कुल सही काम कर रही है, और अगर चुनाव हार जाए तो वही ईवीएम हैक हो चुकी है। बड़े पैमाने पर चुनाव में धांधली की जा रही है। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेती है, यकीनन तौर पर बहुमत है, इसी वजह से वो सरकार में है। तो बहुमत से जीती गई सीटें बिल्कुल सही तरीके से वहां पर चुनाव किया गया, लेकिन जिस सीट पर ये चुनाव हार गए वहां पर धांधली की गई। यानी कि इनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जो है एक सीट के लिए लड़ रही थी, जिस सीट से उनकी सरकार भी नहीं बन सकती। तो इस तरीके का इनका ये रवैया है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।